टाइम साहब मूवी है धुरंधर, जिसका कोर कॉन्सेप्ट ये है कि 99 में तैयारा हाईजैक जो कंधार एयरबेस पे हुआ और उसके बाद 2001 में जो इंडियन पार्लियामेंट पर अटैक हुआ, उस ज़िम्न में ये कोर कॉन्सेप्ट लेकर मूवी बनाई गई है और सारे का सारा इल्ज़ाम पाकिस्तान पर धर दिया है और बताया ये गया है कि पूरी दुनिया में भारत की किसी ने नहीं सुनी और इस वजह से हमें ये मिशन धुरंधर जो है वो करना पड़ा। बज़मी साहब, ये जो हमारा प्रोग्राम है ना, इससे पहले जब इस फिल्म का धुरंधर का ट्रेलर चला था, तो हमारे नाज़रीन को याद होगा हमने इस पे बहुत तफसीलन गुफ्तगू की थी। आप ये समझे कि ये उस गुज़श्ता से पेवस्ता है। बिल्कुल ऐसे। मैंने 3 एतराज़ात किए थे इस फिल्म के ट्रेलर पे। अब फिल्म डिटेल में आ गई है, पब्लिक हो गई है। पहला एतराज़ तो ये है कि आखिर भारत को ये फिल्म बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? ये सवाल है, पब्लिक में है, इस फिल्म ऑन होने के बाद तो चल रहा है। दूसरा ये कि 35 से 40 साल पुराना गड़ा मुर्दा उखाड़ा क्यों गया? उसमें ताजगी का इंजेक्शन लगा के फिल्म बीनों को बेवकूफ बनाने की जरूरत क्यों पेश आई? 2 बातें। तीसरी बात, अगर फिल्म बनानी ही मकसूद थी और गैंग वॉर ही आपका टॉपिक था, तो बंबई गैंग वॉर बड़ी है कि कराची लियारी गैंग वॉर? बिल्कुल सही बात। 3। चौथी एक और अहम बात, आपने जितने करैक्टर पेश किए उनमें 5% से ज्यादा सदाकत नहीं है किसी काम में। खिलाफ हकीकत है। फिल्म का जो प्लॉट आपने बताया, जिस प्लॉट पे आपने इमारत तामीर की है, वो इमारत दूरज हकीकत है। सरदार अब्दुल रहमान बलोच को रहमान डकैत के रूप में, पाकिस्तानी जर्नैलों को, सियासतदानों को, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबाजात को, इदारों को, महकमों को जिस रंग में फिल्माया गया, उनका हकीकत से कोई ताल्लुक भी नहीं, ड्रामागिरी की भी इंतहा है। और आखिरी बात जिस पे एतराज मैंने उठाया, कई फोरम से मैंने ये कहा है, जिस शख्स का आपने इंतखाब किया, फिल्म उस फिल्म साज की नहीं है। फिल्म हमेशा डायरेक्टर या फिल्म साज की होती है या अदाकार की होती है। अगर पॉपुलर, ये ऊपर से आई है, ये नाजिल हुई है। इस फिल्म का डायरेक्टर भी वही शख्स है, फिल्म साज भी वही शख्स है, शुक्रिया किरदार फनकार भी वही नहीं बन गया जो पहले ही मुतनाज़े है। उसने उड़ी सेक्टर पे, कश्मीर पे 375 उसने बनाई, उड़ी 370 वो आर्टिकल जो है, आर्टिकल 370, दोनों फिल्में मुतनाज़े बनाकर उसने भारतीय हुक्मरानों पे अपनी ये मोहरे तस्दीक सब्त की थी कि मैं एंटी पाकिस्तानी हूं। अब इस सारी सूरत हाल में मैं इसका कंक्लूजन बाद में देना चाहता था, लेकिन पहले दे रहा हूं बावजूद, इस फिल्म के जरिए भारत ने अपनी सियासी साख, अपनी सियाती सकाफती साख और तीसरा जो जग हसाई थी उसकी मैदान कारजार में हाल ही में, बुनियादुल मरसूस में, उसकी खिफत मिटाने की कोशिश की है एक। और दूसरी तरफ बॉलीवुड जो आलमगीर शोहरत का हामिल फिल्मी सनत का एक बहुत बड़ा इदारा है, उसकी गिरती हुई साख को सहारा दिया है। ये मैं नतीजा पहले दे रहा हूं आपको। उसके जवाब में क्या हुआ? अहले लियारी बिलखुसूस, अहले कराची बिलुमूम और दुनिया भर में मुसलमान जितने बसते हैं, जहां जहां बसते हैं, मुसलमानों ने आलम जो हैं, वो सारे के सारे लान तान कर रहे हैं आप पे, मुजम्मत कर रहे हैं आपकी, सरापा एहतजाज हैं वो। एक किरदार लियारी का, दूसरा किरदार पुलिस अफसर चौधरी असलम का। उसकी बेवा ने जो कुछ कहा, जो मलामत किया आप पे, जो शर्मसार किया आपको, आपने इस फिल्म से क्या कमाया? इसके मंदरजात पे बाद में डिस्कस करेंगे। आप सीन बाय सीन चलेंगे इस पे, जो कहेंगे आप मैं करूंगा, लेकिन एक जुमला सुन लें। इस फिल्म में आपने जिस शख्स को रहमान डकैत कहा, वो सरदार अब्दुल रहमान बलोच है, एक ऐसे कबीले का सरबराह जिसके पास दोहरी शरीयत है, ईरान की भी, पाकिस्तान की भी। ईरानी नस्ल बलोच है, एक कबीले का सरबराह है। वहां के लोकल बलोचों के लिए वो बाकायदा लिबरेटर है, निजात दहिंदा है। गरीब, नादार, मुस्तहिक, लाचार, उन लोगों के लिए वो सुल्ताना डाकू है। जो मोहम्मद खान डाकू कहा गया, मोहम्मद खान धरनालिया है वो। उन लोगों के लिए आपने उसे
डकैत की उर्फियत जो नॉर्मली पुलिस वाले कहते हैं, फहीम कमांडो, शाहिद लंगड़ा, फलां अच्छू डकैत, ये जो पुलिस उर्फियत डालती है या आपके मुखालफिन डालते हैं, आपने उसको रहमान डकैत का लफ्ज इस्तेमाल किया और ये सारे पहलू उसके भुला दिए कि उसे लोग अपना निजात दहिंदा क्यों कहते थे, कितने घरों की किफालत करता था वो। पुलिस ने जब उसको, देखो था ना आजकल मशहूर है हनी ट्रैप मनी ट्रैप है, वो पॉलिटिकल ट्रैप था, बताऊंगा मैं आपको डिटेल सारी। पॉलिटिकल ट्रैप में जब मारा गया, वो नतीजा पहले दे रहा हूं, जब वो मारा गया सरदार अब्दुल रहमान बलोच, तो सिर्फ एक कबीला रक्षा ड्राइवर 20 से 22 हजार, ये सरकारी डॉक्यूमेंट है स्पेशल ब्रांच का, 20 से 22 हजार रक्षा ड्राइवर या मालकान रक्षे के रक्षों पे सवार उन्होंने सदर से और शायरा फैसल तक स्टक कर दिया पूरा कराची। एक दूसरा, जिस शख्स के मुजम्मत में एहतजाज में, उसके कत्ल की मुजम्मत में एहतजाज में 20,000 से ज्यादा सिर्फ रक्षा ड्राइवर बाहर निकलते हैं, कराची की जिंदगी मामूलात मुअत्तल होकर रहे थे, वही शख्स उसकी सियासत में आने का ऐलान जो है, लाखों लोग उसकी पजीराई करते हैं, 1.5 से 2 लाख बैनर लगता है कराची के एक हिस्से में, वेलकम वेलकम अब्दुल रहमान सरदार वेलकम, उसकी तस्वीरें लगाई जाती हैं। तो उसका जो फिल्म में तासुर पेश किया गया, जो इमेज बनाया गया, बहुत अच्छा होता। आप चलें, आपने ठीक है, अभी सीन बाय बासी सीन कड़ी में उबाल दिया, हाँ, आप 35-40 साल बाद ही सही, लेकिन सही तौर पे अब्दुल रहमान को तो पेश कर देते। अब भारत का जो इस मूवी का जो कोर कॉन्सेप्ट है ना सर, उसमें यह है कि 2001 में और 99 में ये जो 2 वाकयात थे, एक इंडियन पार्लियामेंट पे हमला और दूसरा प्लेन हाईजैक, इन दोनों मामलात में यूएसए ने उनका कोई साथ नहीं दिया या यूरोपीय यूनियन ने कोई साथ नहीं दिया। फिर वो कहते हैं कि जो गल्फ कंट्रीज हैं वो भी पाकिस्तान की सपोर्ट में थे और हम बराह रास्त कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते थे, इसलिए हमने भेजा धुरिंदर को और ये मिशन धुरिंदर तरतीब दिया। इसका मतलब है उनके पास कोई प्रूफ नहीं था और पूरी दुनिया ने में जग हंसाई हुई उनकी, वो नाकाम हो गए। अच्छा, फिर एक और जो चीज दिखाई जाती है इस मूवी में, जो एंट्री है धुरिंदर की यानी रणवीर सिंह की, वो एंट्री अफगानिस्तान के रस्ते बलूचिस्तान है। और जैसा कि कुलभूषण यादव, हम तो ये कहते हैं कि भारत दरअंदाजी करता है, तो ये तो हमारे तौसीक की उन्होंने हमारी बात की। अब मैं आपको इसका कि अफगानिस्तान में बैठ के स्लीपर सेल चलाते हैं और वहां से दरअंदाजी करते हैं। भारत एहसास तन्हाई का शिकार हुआ, तो उसकी सजा पाकिस्तान क्यों दे रहा है? अपने इदारों पे मलामत करे, उनको शर्मसार करे कि तुम्हारे पास हक़ाइक़ कोई नहीं, तो तुमने बेपरखी उड़ा के और एक इल्ज़ाम थोपा पाकिस्तान पे। ये बात, मेरी बात सुने, दुनिया में हर शख्स को मालूम है कि अगर जो भारतीय अशराफिया है, हुक्मरान तबका, सियासी रहनुमा, काबरीन, उनमें किसी को छींक भी आ जाए ना, तो वो कहेंगे कि हवा पाकिस्तान से आई थी, उसकी वजह छींक आ गई। वो तो इस मौके की तलाश में है कि पाकिस्तान पे कोई इल्ज़ाम थोपा जा सके। अब आप मुझे ये बताएं, पाकिस्तान ने तकरीबन 75 साल, निस्फ सदी ये कहा, मौक़िफ़ इख्तियार किया, हमारी वज़ारत ख़ारिजा ने, हमारे सियासी रहनुमाओं ने, हमारे हुक्मरानों ने, कि जी भारत पाकिस्तान में दरअंदाज़ी करता है, दहशतगर्दी का मुर्तकिब है, अफ़गानिस्तान की प्रॉक्सी वार के ज़रिए यहाँ तक आता है। और भाई ये जो खुदा भला करे इस फिल्म साज का, उसने पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ दुरुस्त तस्लीम कराने में बड़ी विराह हमवार कर दी। कितनी बड़ी गलती। अब हर शख्स मान रहा है कि भारत खुद कह रहा है कि हमारा एजेंट बलूचिस्तान के रास्ते, मतलब अफगानिस्तान, फिर भाई अफगानिस्तान हमने के रास्ते सारी उम्र बलूचिस्तान ये है। कहा। अच्छा, हाँ। इसको भी मिला ले, आप करिए जोड़े। इस फिल्म में ये कहा गया कि पाकिस्तान, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं, कि पाकिस्तान जो है वो भारत पे चढ़ाई करता है, दहशतगर्दी करवाता है, ठीक है। हाँ, ये इल्जाम। और अब आपने खुद मान लिया, लियारी जो है, लियारी, उसके बहुत सारे करैक्टर, किरदार, उनकी तरबियत भारत में हुई। 6-7 मराकज़ हैं भारत में दहशतगर्दी की तरबियत के। कुलभूषण वाला वाक़या आपने बता दिया। ये फ़हीम कमांडो कहाँ तरबियत याफ्ता था, कहाँ का? अच्छा, इसने भी भारत से तरबियत ली, साबित है, डॉक्यूमेंटेड चीज़ है। इसको भी ख़त्म करें। अल-जुल्फ़कार उसी दौर में 80s और 90s, 2 दहाई हैं। इस फिल्म का किरदार, कहानी 2 दहाइयों पर मुहित है। 2 दहाइयाँ क्या है? 80 और 90 की दहाई।
इस दौरान अल जुल्फकार के मामला सामने आए थे। अल जुल्फकार के हवाले से भारत ने खुद तस्लीम किया था कि अफगानिस्तान में जो दहशतगर्दी के ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, उनमें तरबियत कौन देता है? भारत। इस फिल्म का हम पे एक बड़ा एहसान है कि हमारे उस मौक़िफ़ की तायीद और तौसीक़ कर दी जो पाकिस्तान 75 साल से कहता आ रहा है। एक बात तो ये